बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी बड़े राजनीतिक दल अब प्रत्याशियों के चयन और सीट बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बार बिहार के मतदाताओं के मूड और चुनावी माहौल को समझने के लिए हमने करीब सवा साल पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण इस बार यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का क्या नतीजा हो सकता है, इसका संकेत दे सकते हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो इस वक्त सत्ता में है, वो अपने पुराने गढ़ों को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ कमजोर इलाकों में प्रदर्शन सुधार भी सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को आधार बनाकर देखें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 68 सीटें मिल सकती हैं, वहीं जेडीयू को 74 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा एनडीए के अन्य दलों जैसे चिराग पासवान की एलजेपी को 29, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर पूरे एनडीए गठबंधन को 176 सीटें इस बार के चुनाव में हासिल हो सकती हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्षी महागठबंधन को इस बार चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर देखें तो आरजेडी को महागठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा 36 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हो सकती हैं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। कुल मिलाकर विपक्ष के महागठबंधन को 62 सीटें हासिल हो सकती हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जिसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हम और वीआईपी को 4-4 सीटें मिली थी। वहीं राजद ने महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के रूप में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी, माकपा माले को 12 और माकपा को 2 सीटों पर विजय मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो यही संकेत मिल रहा है कि एनडीए अपनी मजबूत पकड़ अभी भी बिहार में बनाए हुए है। महागठबंधन को अपने पारंपरिक गढ़ों में भी कठिनाई का सामना इस बार करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में पिछले साल के लोकसभा चुनाव के परिणामों का साफ साफ असर दिखेगा। बता दें कि बिहार की इस बार की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय होने की संभावना है। तीसरे प्लेयर के रूप में बिहार की सियासत में एंट्री मारने वाले प्रशांत किशोर भी ठीक ठाक वोट हासिल कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर पीके विपक्ष के वोटों में सेंधमारी करते हैं तो महागठबंधन के लिए सरकार में आना और भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर पीके सत्ताधारी गठबंधन को डेंट पहुंचाते हैं तो विपक्ष को फायदा हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.